पारिक कौन है? इति पारिक। तुम्हारा नाम? इति। ओके, ठीक। हमें जीवन में जो मिला है लगता ही नहीं वो हमारे लिए है। बार बार लगता है इसके लिए नहीं, किसी और कार्य के लिए बने हैं। संतुष्टि नहीं, मन अशांत है बहुत। दिन की शुरुआत होते ही मन में पहला सवाल आता है, क्या इसी के लिए आए हैं यहाँ? क्या यही करना है? पर ना चाहते हुए भी भाग ही रहे हैं उसी तरफ। क्यों? नहीं पता। आपसे विनती है, मार्ग दिखाइए। ये एहसास लोगों को कभी कभी मृत्यु से बहुत पहले, जरा सा पहले, मैंने यहाँ प्राण छूटने वाले हैं, और फिर ये ख्याल आता है कि जिंदगी में किया क्या। जब कोई 10, 20, 30, 40, 50 साल का होता है तब ये विचार आता नहीं है। और अगर कोई इस विचार को करने लगे तो सारा संसार उसको ऐसे देखता है जैसे वो कोई गुनाह कर रहा हो। और फिर कर्तव्य, कर्म, परिवार, ड्यूटी, किस किस नाम पर उसे कुर्बान हो जाने के लिए कहा जाता है कि ऐसा सब करते तुम भी करो। तुम्हारी ये पत्र पढ़ के, इति का ये प्रश्न पढ़ के, मैं कल एक बुद्ध कथा पढ़ रही थी, उसको कहती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध जेतवन में रुके अपने हजारों भिक्षुओं के साथ, और बुद्ध ने सबसे बड़ी परंपरा ये तोड़ दी थी कि उसने नौजवानों को संन्यास दे दिया। सनातन धर्म में संन्यास आता है तीसरे आश्रम के बाद। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। बुद्ध ने कहा कि जब मौत पीछे पड़ी हो तो कैसे पता चले कि हम इतनी उम्र जिएंगे भी। जब यही पता ना हो कि जीवन कितना है, ऐसे में क्या इस बात की इंतजार की जा सकती है कि जब हम वानप्रस्थी पूरी करेंगे, जो कि लगभग 75 के आसपास जाके होगी, क्योंकि 100 साल को 25 के 4 भागों में बांटा गया था। इसलिए बुद्ध स्वयं करीब 30 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ा था। प्रिटी यंग, 30 इयर्स। राजकुमार थे, राजा होने वाले थे, क्योंकि पिता के अकेले पुत्र हैं वो। पंडितों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि या तो ये सन्यासी होगा या ये चक्रवर्ती राजा होगा। अब राजा पिता तो यही चाहेगा कि बेटा भी एक राजा बने। और बहुत चार दीवारियों में, कंट्रोल में बुद्ध को जीवन जीने के अवसर दिए गए। हर चीज कंट्रोल्ड है। वो क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई रोगी, कोई बूढ़ा, कोई बीमार उनके सामने नहीं आ सकता है। तो ऐसे दास दासियां, ऐसे नौकर रखे जाते, ऐसे दास होते जो युवा हैं या बच्चे हैं। बूढ़ा कोई नहीं, जिसके सफेद बाल हों उनको जाप नहीं दी जाती थी। विवाह हुआ यशोधरा से, फिर पुत्र हुआ राहुल। और फिर पिता को, राजा शुद्धोधन को यह लगा कि अब सब ठीक है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, संतान माने संसार से संबंध पक्का हो गया। क्योंकि बच्चा बांध देता, इतना ममत्व आता है उससे, उसके प्रति एक
सहज जिम्मेदारी लगने लग जाती है, मां के लिए भी, पिता के लिए भी। तो शुद्धोधन ने थोड़े से नियम ढीले कर दिए। और फिर एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे बाहर जाना, मैं महल के बाहर कभी गया ही नहीं, मुझे अपनी राजधानी देखनी। तो पहले दिन भी राजा ने बड़ी व्यवस्था करा दी कि देखिए कोई बीमार, कोई रोगी, कोई कुबड़ वाला, कोई सामने नहीं आना चाहिए, पूरे नगर को सजाओ। तो जब सिद्धार्थ बाहर गए और उन्होंने वो चमक दमक, ढोल ताशे, गाते नाचते लोग, हंसते खेलते लोग, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़े हुए झूमते हुए प्रेमी, सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष, सब सुंदर देखा, बड़े खुश वापिस आए। और एक दो दिन में बस चुपके से अपने सारथी को लेकर निकल गए थे, क्योंकि उस दिन कोई तैयारी नहीं थी, उस दिन इतना साजबाज नहीं था। तब जीवन की सच्चाई उन्होंने पहले बार देखी, एक बूढ़े व्यक्ति को पहले बार देखा, एक बीमार को खांसते हुए पहली बार देखा, सांस के लिए तड़पते हुए एक रोगी को देखा, पहली बार एक मुर्दा देखा। और मुर्दे के तो पीछे पीछे चल दिए, और शमशान में जब उसके परिवार के लोग उसे जला रहे थे तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि कोई अपने ही पिता को, अपने ही भाई को कैसे आग में डाल सकता है। उनका कोमल मन बड़ा आहत हुआ उस दिन। और वो पूछते रहे बार बार अपने मित्र और अपने सारथी छन्ना से, छन्ना ऐसा क्यों, ये बुढ़ापा क्यों? छन्ना ने कहा सब बूढ़े होते हैं। बोले मैं भी, मैं तो राजा का पुत्र हूं। हाँ तुम भी। बीमार को देखा तो फिर प्रश्न किया, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? बोले हाँ तुम भी। रोग किसी की धन की व्यवस्था देख के तो नहीं आते। और जब मुर्दे को देखा तो फिर पूछा, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? छन्ना ने कहा तुम भी मरोगे, और तुम्हारी पत्नी भी, और तुम्हारा पुत्र भी, और तुम भी अपने पिता को अग्नि दोगे। और तुम अपने हाथ से, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे रहते मर गई तो अपनी पत्नी को ऐसे ही लकड़ियों में दबाओगे और उसको आग दे दोगे, और उसकी बची हुई राख को नदी में डाल दोगे। ये तुम भी करोगे। और मौत राहुल को भी नहीं छोड़ेगी। अगर उसका प्रारब्ध ऐसा होगा तो वो जाएगा। बुद्ध तब 30 वर्ष के थे। फिर इस घटना के बाद वो महल नहीं रह सके। पत्नी का सौंदर्य अब लुभाता नहीं था। पुत्र का हंसी, रोना, खेलना कष्ट देता था। और मन में एक ही प्रश्न, क्या इससे बचा जा सकता है कि हम बूढ़े ना हों, या हम मरे ही नहीं, हमें बिछुड़ना न पड़े, और ये इतना सुंदर संसार हमको छोड़ना न पड़े? क्या कोई उपाय नहीं? कुछ तो उत्तर होगा। प्रश्न इतने, जवाब एक नहीं। फिर अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए रात जब सब सो रहे थे, सोती हुई पत्नी, सोते हुए पुत्र को देखते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप महल छोड़ देते हैं। फिर सालों भटकते रहे। करीब कहते हैं 7 वर्ष वो ढूंढते रहे, कभी इस गुरु, कभी उस गुरु, कभी ये साधना, कभी वो साधना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, इस सब प्रश्न के उत्तर 7 वर्ष के बाद जाके गया में जब वो थे और वृक्ष के तले बैठे,
पूर्णमासी का वो दिन रात्रि थी और फिर उस रात में उन्हें संबुद्धि की प्राप्ति हुई। इस संबुद्धता के बाद से उन्होंने ये कह दिया कि ये जो बोलते हैं कि बुढ़ापे में जाके कार्य करे, ये उचित नहीं है। क्योंकि वो खुद 32 वर्ष के थे, खुद वो 30 वर्ष के थे जब घर छोड़े हैं। 30 या 32 थोड़े इसका आंकड़ा है, एक कोई 32 कहते हैं, कोई 30, और 7 वर्ष की साधना, 30 लगावे तो 37, 32 लगावे तो वो 39 के थे जब वो समाधि को प्राप्त हुए, बोध को प्राप्त हुए। फिर तो उन्होंने सबके लिए द्वार खोल दिए। जो मैं जाना हूं वो तुम भी जानो, जो मैं समझा हूं वो तुम भी समझो। तो बहुत एक समाज में एक क्रांति सी आ गई और एक साथ कई 100 साधुओं को, नौजवानों को, और ये सब पढ़े लिखे हैं, राजकुमार हैं, कहीं की रियासत के होने वाले राजा हैं, या कोई सेनापति के पुत्र हैं, या बहुत शिक्षित हैं, क्योंकि वो खुद संभ्रांत थे, एक राज परिवार से थे। इसलिए सब राज परिवारों के, पुरोहितों के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे, सेनापतियों के बच्चे, ये जितने युवा लड़के हैं, ये सब ऐसे आकर्षित हो गए, एक के बाद एक, वो सब घर छोड़ के इनके संग प्रव्रज्या लेके साधना में जुट गए। ऐसा कहते हैं कि एक समय ऐसे था कि उनके साथ करीब करीब 10,000 भिक्षु चलते थे, 10,000, 10,000 युवा भिक्षुओं की पंक्ति उनके संग चलती। तो अब जेतवन में वो ठहरे थे और हजारों भिक्षु साथ में हैं, तो पीले 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 वस्त्र पूरे उस जंगल में फैले हुए हैं, जगह जगह पेड़ पेड़ के तले एक भिक्षु बैठा है। और फिर जब वो दिन की एक समय की भिक्षा लेने को निकलते तो आसपास सब गांव में कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं चला जाता। एक ही बार भोजन का नियम था, दूसरे बार कोई भोजन नहीं करता। हजारों भिक्षु हैं, बुद्ध हैं, और ठीक जेतवन के पास एक बहुत नौजवान व्यापारी युवा आके खड़ा हुआ। उसके कोई 500 बैलगाड़ियों पे सामान था, व्यापारी है और सामान अच्छा है, लोग फट से उसका सामान खरीद रहे थे। बड़ा व्यस्त है, इतना व्यस्त कि ना उसे भिक्षु दिखाई दिए, ना बुद्ध दिखाई दिए, उन्हीं के सामने से गुजर जाता। पर जो पैसे का लोभी हुए, जिसके मन में सपने हुए बड़ा मकान, बड़ा भवन, धनवान बनने का, उसको कहीं भिक्षु दिखाई पड़ेंगे क्या? और एक नहीं, मैं हजारों थे वहां पर वह ऐसे गुजर जाता जैसे कोई है ही नहीं यहां पर। और एक दिन ऐसा संजोग हुआ कि बुद्ध चल रहे थे, जाने के लिए उत्सुक थे, और वो भी ठीक सामने आ गया। तो बुद्ध के शिष्य आनंद ने, अब संभ्रांत परिवार के लोग इतना शिष्टाचार तो जानते ही हैं कि महात्मा सामने आवे तो प्रणाम करने का है, तो बुद्ध को उसने प्रणाम किया। उनके प्रणाम के उत्तर में बुद्ध ने कहा, तुम बहुत व्यस्त प्रतीत होते हो। इस नौजवान ने बस बोलना शुरू कर दिया, हाँ मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो 500 मेरे बैलगाड़ियों में इतना सामान है, मेरे पास ये है, ये है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। मैं अपने पिता का एक बहुत उत्तम अधिकारी संतान हूँ, पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, और फिर मैं ये करूँगा और फिर मैं वो करूँगा। फ्यूचर प्लान्स, every young one has a great future plans and dreams in their eyes and butterflies in their stomach. बुद्ध सुनते रहे और फिर एकदम उसको कहते, मौन, रुक। तो उसे एहसास हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा बोल गया है।
बुद्ध कहते, मैं तो जो तुम्हें देख रहा हूं, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा तो जीवन काल सिर्फ 7 दिन का बचा है। 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। ये बात सुनते ही इस नौजवान व्यापारी का रंग पीला पड़ गया, चक्काचौंध, आश्चर्यचकित, वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अब बुद्ध खड़े हैं, वो बैठा है, वो बुद्ध को देख रहा है और पूछता है, क्या कह रहे हैं आप? 7 दिन? हाँ, सिर्फ 7 दिन बचे। पूरी उसकी जिंदगी, पूरे उसके जीवन के प्लान, पूरे उसके सपने, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब के चेहरे और पूरा जीवन आंखों के आगे दौड़ गया, और सिर्फ 7 दिन है। पूछता है बुद्ध से कि क्या इससे बचा नहीं जा सकता? मृत्यु से कौन बच सकता है? अवश्यमेव मृत्यु होगी, बचने का कोई उपाय नहीं है। जवान ने कहा, पर अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, मेरे सपने, मेरा परिवार, धन जो कमाया है वो भोगा ही नहीं, और आप कह रहे हो मैं मर जाऊंगा। आनंद ने कहा, अरे भाई थोड़ा धीरज से सुन, बुद्धदेव जो कहते हैं वो सत्य ही है। पुनः पुनः प्रश्न उठाने से उनका उत्तर बदल नहीं जाएगा, उत्तर वो दे चुके हैं। नौजवान ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। वो कहता है कि कुछ तो सहायता करिए मेरी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद क्या होगा? ये जीवन क्यों हुआ? मरूंगा तो कहां जाऊंगा? जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मरने बाद मैं बचूंगा भी या नहीं, कि शरीर मरेगा? क्योंकि कई लोग कहते हैं आत्मा बचती, तो मैं बचूंगा क्या? तो मैं कौन है? तो आत्मा कौन है? बुद्ध ने कहा, ये सब प्रश्न तर्क से, विचार से समझाए नहीं जा सकते हैं। उसके लिए तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। तो नौजवान को फ्लैश कर गई ये सारी बातें कि जब जब वो भिक्षुओं को देखता था तो मन में लगता था कैसे पागल लोग हैं, सब छोड़ के एक जगह बैठ के आंखें बंद करके क्या मिल जाएगा? कर्म करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, व्यर्थ किसी की दया पे क्यों जीना? भिक्षा मांग के खाने को ला जानी चाहिए। और अब समझ लग रही है कि उसके सारे प्रश्नों के उत्तर कहीं और नहीं, सिर्फ ध्यान में मिलेंगे। अब ध्यान करते कैसे हैं पता ही नहीं, क्या करे वो? बुद्ध तो इतना कह के चल दिए, लेकिन उसकी जिंदगी तो रुक गई। और कहीं ना कहीं आप विचार करिए, आपकी जिंदगी भी तो ऐसे ही है ना, सपने, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, कल ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। क्या कोई भी अपनी मृत्यु के विषय में कभी सोचता है? कोई भी नहीं। मृत्यु तुम्हें कितना असहाय कर देगी क्या जानते हो? वो भी नहीं। क्या मृत्यु के लिए तैयारी है? जरा भी नहीं। मृत्यु है क्या मालूम है? कोई खबर नहीं है। अंधे दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और ये नहीं मालूम कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन तुम्हारी मृत्यु की घड़ी टिक टॉक तो शुरू हो चुकी है। हर पल, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड जीवन
बुझने की ओर जा रहा है। ये दीपक बुझने की ओर जा रहा है, पर माया है ना, आंख में सपने चलते रहते, वो देखने ही नहीं देती हकीकत को, वो देखने ही नहीं देती है सत्य क्या है, वो देखने ही नहीं देती कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मन के गहरे कोने में ये एक विचार निश्चित कभी ना कभी आएगा ही। किसी को बुढ़ापे में आएगा, किसी को मरने से पहले आएगा। जिंदगी बेकार गई, कुछ किया नहीं। स्वयं का अर्थ जाने बगैर अगर मर गए तो भटकना निश्चित है। स्वयं की खोज किए बगैर प्राण चले गए, या मैं यूं कहूं, प्राण क्या है ये समझे बगैर प्राण चले गए, तो संसार का जो दुख, रोग, शोक, मोह का ये जो कुचक्र है, अज्ञान का जो कुचक्र है, इससे बाहर नहीं आ सकेंगे। ये विचार आना ही चाहिए, क्यों हैं हम यहां, किस लिए है। और थोड़ा आसपास भी देखना चाहिए, जो आयु को भोग चुके हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने सो कॉल्ड दुनिया का सब कुछ देख लिया है, जरा उनसे पूछिए आपके हाथ में क्या है। आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ? आर यू कंटेंटेड? आर यू एनलाइटेंड? इज योर माइंड इल्यूमिनेटेड? जो करना चाहिए क्या वो कर लिया? मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये जीवन सिर्फ परमात्मा को ढूंढने को मिला है। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि अपने आप को समझने के लिए ये जीवन मिला है, क्योंकि ये मेरे उत्तर हो सकते हैं। आपका अगर ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, आत्मा कोई है कुछ पता ही नहीं, तो ये उत्तर तुम्हारे लिए जमेगा ही नहीं। इसलिए मैं ये उत्तर दे भी नहीं रही। पर इस प्रश्न की गहराई में उतरने के लिए जरूर कह रही हूं कि ये जो अतृप्ति की भावना है ये क्यों है। तो उस अतृप्ति को कवर अप मत करिए, मैंने उससे आंखें मत छुड़ाइए, उसको जानिए, उसको पहचानिए। ये क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, और उसको जानने और पहचानने के लिए थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताना जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कहती हूं अपने आप के साथ वक्त बिताओ, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने मन के साथ वक्त बिताओ। मन क्या है? कुछ विचार, कुछ इच्छा, कुछ वासना, कुछ संस्कार, कुछ स्मृतियों का एक पिटारा है, एक डब्बा है। मैं कह रही हूं अपने आप के साथ वक्त बिताओ। और आप मन के पीछे, मन के देखने वाले मन से अलग कुछ हो, कौन हो, तो ढूंढना होगा। तो उत्तर मेरा वही है जो बुद्ध ने उस नौजवान को दिया। ये प्रश्न भी एक नवयुवती ने पूछा। वहां बुद्ध से पूछा था उस नौजवान ने, जिसे यह मालूम हुआ कि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। सुनने पर ये आग लगी अंदर। इतिहास तो खुद को दोहराता ही रहता है। प्रश्न वही है, उत्तर भी वही होगा। ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में उतरने पर चीजें स्पष्ट होंगी, और कोई तरीका नहीं। You have to dive deep into your own self. You have to peel off the layers of the mind and go into sheer existence where there is no thought, no stirring of mind, no emotion, no imagination, no fluctuation. Rather, there is stability, integrity, clarity of mind. Without meditativeness, there is no answer in life.
आपके पास 10,000 हो सकते हैं, या आप इतना काम करें कि आप 10 करोड़ कमा लें, पर ना करोड़ों से ये तृप्ति आती है और ना हजारों से तृप्ति आती है। नहीं तो थोड़ा अपने आसपास देखिए, जो 2 लाख करोड़, 2 अरब, 10 अरब के जो मालिक हैं, क्या उनके जीवन में स्थिरता, शांति, तृप्ति, सुख, सुकून है? तो जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग हैं ना, थोड़ा उनका बायोग्राफी अगर मिल सके तो वो जरूर देखना चाहिए। आप जो होना चाह रहे हो वो हो चुके। और उससे पूछिए आपको कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। But you know for what? I was reading an interview of a very, very successful Indian in India. Now globally, of course. He was asked, what does money hold for you? How much importance do you give to money? And he said, I don't give any importance to money because my father taught me if your happiness is conditioned to come through money, you will be really very unhappy. So money doesn't hold any importance for me. Why are you working? He said, for upliftment of our country. When I open up a mill or any work, I become reason for somebody's job. And when they work, they make money. When they make money, the country becomes stronger. And with that money, we can do so much. But my happiness doesn't come from money. Money is an asset, true, but money cannot be objective of my life. Now, this is coming from a person who is the top-notch businessman of India. मुकेश अंबानी। धन से, कार, कोठी, मकान, पैसे, एसेट से आपके अंदर की गरीबी थोड़ी छिप सी जाती है, बस फर्क इतना ही। पर कई बार जब बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है तो अंदर की गरीबी और जोर से दिखती। You write with the white chalk on a black board. You don't write white chalk on a white board. If you use a white board, then you use a black pen. भीतर उतरने से ही इसका उत्तर मिल सकता है। पर जीवन निश्चय ही अगर एक विषाद से भरा हुआ है, एक आह से भरा हुआ है, एक कमी का एहसास हो रहा है, तो मैं ये समझती हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है। ये आ जाए आप में, इसी के लिए तो मैं बात करती रहती हूँ तुमसे, और ये भी देखती हूँ कि कितने ढीठ हो तुम। क्योंकि जन्मों जन्मों की ये कंडीशनिंग है ना मन की, मनुष्य बाहर नहीं आना चाहता। और भागो भागो, पैसे कमाओ पैसे कमाओ। क्यों? सब कमा रहे हैं, इसलिए हम भी कमा रहे हैं। पैसा बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, पर सिर्फ पैसे से तुम्हें शांति हो जाएगी? अब जो तो अभी कमाया नहीं है व्यक्ति, तो वो सोचता है जी ऐसा तो हमें लगता है कि जिनके पास होता है वो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न, बड़ी मौज होती है उनकी। एक पंजाब से एक आया हुआ था लड़का, तो बहुत आह भर के कह रहा था कि हमारे वहाँ ना किसी ने हमर खरीदी है, जीप। वो हमर देखता हूँ तो मेरी तो हाय निकल जाती है कि इसके पास है।
इसमें मैं बैठूं तो, इसमें मैं घूमूं तो। मैंने कहा अच्छा कल्पना करो, अच्छा मुझे सच्ची बात बताओ कि आप अगर हमर के मालिक हो जाएं तो उससे क्या होगा? कह रहे मैं जितनी सुंदर सुंदर लड़कियां सब मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगी। तो हमर एक साधन है, पटानी तो लड़की है, टारगेट लड़की है, और वो वाया दैट जीप हो रहा है काम। अब उस जीप को लेने के लिए आई एम नॉट श्योर इसका कॉस्ट क्या है, बट आई थिंक सो समवेयर 1.5 या 2 करोड़ के करीब की है वो, आई एम नॉट वेरी श्योर। वो 2 करोड़ लेके लड़की सबसे जो सुंदर होगी वो मेरी प्रेमिका या कल को मेरी वाइफ हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चल, अब कल्पना का घोड़ा और दौड़ा कि तेरे को हमर भी मिल गई और तुम्हारी पसंदीदा लड़की जो है फेयर टॉल लवली वो भी तुम्हें मिल गई। अब कल्पना के घोड़े और दौड़ाओ, फिर क्या? फिर 2 मिनट में वो कहता है जी फिर तो मेरी वही दुर्गत होगी जो मेरे बापू की हो रही है। और मेरे बड़े भाई की हो रही है। तो मैं कोई बात नहीं, उस दुर्गति को हमर में बैठ के भोगना। कहता पर हमर में बैठ के वो मेरी दुर्गति कैसे ठीक हो जाएगी? मैं शाबाश, अब लाइन पे आया है तू। जब हमर में बैठ के तुम्हारी दुर्गति ठीक नहीं हो सकती है तो हमर में बैठ के तुम्हारी गति कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम यह है कि false goals are given by society to you, and you are defined by those accomplishments which somebody else has designed for you. So you have given your remote control to somebody. My question is it your life or somebody's life? That somebody too has their own life, but they love to be a leech onto you and they suck up your life out and they say sacrifice, sacrifice, sacrifice. Everybody does it, you do too. तुम जानना चाहोगे ना उस नौजवान का क्या हुआ जिसको बुद्ध ने कहा कि सिर्फ 7 ही दिन बचे। दोपहर जब भिक्षा के बाद बुद्ध वापिस लौटे तो उसने आते ही प्रणाम किया और कहा, बुद्धदेव क्या मुझे परिव्राजक बनाएंगे? मुझे प्रव्रज्या दे दीजिए, आप मुझे ध्यान में उतरना सिखा दीजिए। मैं कैसे उतरूं? क्योंकि अब ना ये बैलगाड़ियां, ना बैलगाड़ियों में रखा सामान, न जोड़ा हुआ धन, न परिवार। मुझे ये दिख गया है जब 7 दिन में भी छूटना है तो मैं अभी छोड़ता हूं उसको। पर जो मुझे चाहिए, ये जो संत्रास, ये जो दुख, ये जो शोक, ये जो झटका आपने मुझे दे दिया है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। वो भी सन्यासी हो गए और बुद्ध के हजारों भिक्षुओं में एक वो भी जुड़ गए। बुद्ध का यही स्वभाव भी था और ऐसा वो करते भी थे। पर सन्यास का अर्थ यह आवश्यक नहीं है क्योंकि समय बदल गया है कि आप कहे कि वैसा ही डिटो हमें भी क्या करना पड़ेगा। नहीं, वो उसकी बात थी और उस समय की बात थी। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चीजों को देखते हैं तो मैं उसका ये अर्थ करूंगी कि आपकी प्रायोरिटी ये हो जाए, आपकी ये प्रायोरिटी हो जाए कि इसके पहले मौत तुम्हें ले जावे, तुम अपना काम कर चुके हो। And for that, it is very important to have a right balance and right dedication to your sadhana. Giving time to yourself, being with yourself,
knowing your own mind, understanding the problems and the negativities of your own mind. End of the day, हम अकेले ही हैं. क्या हम अपने उस अकेलेपन में शांत, एकाग्र और सुखी हैं या नहीं हैं? क्या हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते? बात तो सिर्फ इतनी सी है. Simran. How should we forget the past in order to move on with self-confidence? Past is already gone. What else can you do? Can Simran bring back her body when Simran was 10 years old? Now Simran is how old? Huh? Sweet 17. Can you be 13 years old back again? Can you be 2-year-old girl with 2 ponytails again? No, with pink ribbons? No. जो बीत जाए उसी को हम पास्ट कहते हैं, और जो बीत चुका है उसको हम वापिस नहीं ला सकते हैं. लेकिन मन इतना पागल है, वो बीते को याद करता रहता है. और खास करके प्रॉब्लम क्या है, हम अगेन, किसी ने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए. बच्चे झूठ बोलते हैं, शरारती बच्चे झूठ बोलते, नहीं तो मार पड़ती है, तो वो मार के डर से बचने के लिए झूठ बोलते हैं. I am not endorsing that you should lie, but I am saying when you were a child, there is a possibility you might lie. Sri Krishna lied. मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. मुंह पे मक्खन लगा है, सारे दोस्त खड़े, कपड़ों के ऊपर मक्खन लगा है, हाथों पे लगा है, मुंह के अंदर मक्खन पड़ा है, और फिर भी कह रहे मैं नहीं माखन खायो. पर क्या श्री कृष्ण को कभी ऐसा लगा कि ओ मैं तो बड़े झूठ बोल दिए, ये तो मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, अब मैं क्या करूं, मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि जब तुम अकर्ता होकर जीते हो तो किसी भी कर्म की मैल तुम्हें छूती नहीं. कृष्ण को हम भगवान इसलिए ही कहते हैं कि वो एक स्थित प्रज्ञ महायोगी है, जिसे अपना स्वरूप कभी भूला ही नहीं. इसलिए वो खेले तो, झूठ बोले तो, लड़े तो, षड्यंत्र करे तो, राजनीति करे तो, उसमें अपना उसको कोई नफा नुकसान का चिंता ही नहीं. यहां तो लग कि जब उनकी अपनी संतानें आपस में लड़ लड़ के मर रही थी, कृष्ण तब भी मुस्कुरा रहे थे. तब भी वो एक वृक्ष तले बैठे, कहते हैं कि कमर को, पीठ को एक पेड़ के साथ टेक लगाए हुए, बायां पांव खड़ा नीचे, दाईं टांग उसके ऊपर चढ़ा के, और शांत होके तमाशा देख रहे हैं जब उनके अपने बच्चे आपस में एक दूसरे को मार रहे थे. और वो दृष्टा होकर, साक्षी होकर के देख रहे, न रो रहे हैं, न दुखी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानते ही थे कि जो लीला शुरू करी है वो खत्म भी तो होगी. अपने सामने शुरू करी और अपने ही सामने खत्म भी कर दी. जब दूसरे तुम्हें कहते ना ये गलत है, तो गलत गलत लगता है. जैसे बच्चा पड़ोसी के बगीचे से जाके आम तोड़ता है. कभी तोड़ा है आम? किया क्या तूने बेटा? Actually, sometimes be good, do good, be good, do good works very bad.
Childhood means mischievousness. Childhood means being innovative to do certain things. And sometimes what you tell the child not to do, the child will do. But some decent children don't do, good children don't do. But well, I was not a decent, good child then. So I have so many stories for that. I can give you one story. हमारे पड़ोस में शादी थी और हमारे ही घर में फ्रिज था और किसी के घर फ्रिज था नहीं, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपनी आइसक्रीम हमारे फ्रिज में स्टॉक करी। तो सारा फ्रिज खाली करा के तो उन्होंने आइसक्रीम टिका। पार्टी थी उनकी, रात को दोपहर में आइसक्रीम आ गई, रखते हुए देख ली। हमारे लिए तो मतलब भगवान की अपरम अपार कृपा, कहा इतना सा कप आइसक्रीम का खाने को मिले, और कहा फ्रिज इज लोडेड। पर एक बुद्ध की तरह शांत एक कोने में बैठ के देखते थे। फिर उनके पार्टी का वो जो भी होता है ना, शादी का है काम, तो बड़े सब चले गए टू डू द थिंग्स, रस्में और जो भी कुछ है। और फ्रिज और मैं और मेरे साथ मेरे दो तीन थे, और दोस्त भी, बहन भी थी एक बड़ी वाली, वो भी साथ में। तो इतनी सी खाने में क्या पता चलेगा, मतलब वो ब्रिक्स थे एक्चुअली ना, आइसक्रीम ब्रिक्स, तो इतनी सी ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिज खोलें इतनी ले लें, फ्रिज खोलें इतनी ले लें, फ्रिज खोलें इतनी ले लें, फ्रिज। और फिर क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो हम बच गए, क्योंकि अब कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो पिघल गई। So we were totally saved. We were absolutely saved. किसी को शंका कैसे होगी, वो ब्रिक तो कटी कटी दिख जाती है, वैसे ही पिघल गई है। और पर ये बिल्कुल सच बात है कि आज अगर कोई मुझे कहे पिस्ता आइसक्रीम खाओ, तो नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि तब खा ली बहुत सारी, और इतनी कही आज नहीं खा सकते। आज तुम हंस रहे हो, आज हम हंस रहे हैं, पर अगर पकड़े जाते तो मैया मोरी मैंने आइसक्रीम खाए हो कहना पड़ता है ना, क्योंकि वैसे ही पिघल गई तो पता तो चलता नहीं। बट स्टिल जो बच्चे को सिर्फ ये दिखता है कि मीठा है और उसको खाना है और वो खा लेता है, तेरा मेरा वो नहीं समझता, नहीं समझता। छोटा बच्चा बिल्कुल, अब 2, 3, 4 साल का बच्चा हो, जो गोदी उठा ले उसी के संग चला जाएगा। हाँ, भूख लगने पर माँ को याद करेगा, पर खेल रहा हो तो जो ले जाए वही उसी के साथ चला जाता है। जो खिला दे खा लेगा, जहां बैठा दो बैठ। ये नहीं कि ये गंदा है, ये साफ है, या ये या वो। नो इफ्स एंड बट्स, एवरीथिंग इज ऑल गुड फॉर द चाइल्ड। पर फिर धीरे धीरे हम उससे कहते, ये ठीक नहीं किया तुमने, वो ठीक नहीं किया तुमने। एंड समटाइम्स our parents and sometimes our own teachers can be really cruel on to us. They don't understand, not every child is born Einstein. Some will be foolish children also. Somebody might have a leaky memory, some will have sharp memory, and everybody is different. पर वो कहते हैं उसके 90% आए, तेरे क्यों नहीं आए। अब वो 90% लाने के लिए बच्चा फिर नकल मारने की सोचता है। ये बच्चा फिर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। गांव देहात में तो वो कह रहे थे, सरकारी स्कूल के एक टीचर थे, वो मुझे कहते जब हमारे इम्तिहान होते हैं ना, तो उन दिनों में बच्चे घर से साग ले आ रहे हैं, मैडम ये ले लो, कहेंगे कुछ नहीं, पर वो इतना सारा साग बांध के लिए हमारे खेत में लगे थे। कोई गन्ना ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई घी ला रहा है, कोई मक्खन ला रहा है। बोले हम लोग भी ले। अब जिसका खाया है, खा के हराम तो नहीं कर सकते ना, तो फिर लिबरल मार्किंग हो जाएगी, मार्क्स अच्छे दे देंगे। और कई बार जैसे जिसमें बाहर के टीचर से इन्वॉल्व हो, तो बोले हम लोग बाहर के टीचर को भी कहते थे, देखो भी हमारा रिजल्ट खराब ना करना, सबको पास कर दो। तो भले 33% पे करे, 35 पे करे, दे विल पास एवरी चाइल्ड। दूसरे कहते हैं ये गलत, ये ठीक नहीं किया, ये नहीं ठीक किया,
तुमने वो गलत किया। हम ये नहीं समझते कि जब कोई बच्चा गलत काम करे तो उसके साथ एक आपका सहानुभूति का रिश्ता होना चाहिए, उसकी कमजोरी क्या है वो समझना चाहिए, उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। पर क्या है, हमारे आसपास लोग उंगली उठा देते 2 मिनट। ये जो उंगली उठती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो मारती है। और छोटे बच्चे के लिए, टीनेजर के लिए दूसरे क्या कहते वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंस भी हम नहीं दिए। फिर जब दूसरे उंगली उठाते हैं, जैसे कोई रोज कह लीजिए, सिमरन तू ना अच्छी नहीं दिखती, सिमरन तू ना, तेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, सिमरन तुम्हारी ना यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है। ये बात टीचर्स बराबर 2 महीने 3 महीने हर तीसरे चौथे दिन तुम्हें कहते रहे तो बस हो जाएगा काम, कि मुझे तो अकल ही नहीं। The right way is that never denounce your own child, never denounce your student, never put your student down. Even when the child fails or the child lies or child does something wrong, sit with the child, talk to the child and forgive and forget. Attitude ये होना चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता तो बहुत तकलीफ देती है। अब दूसरे अगर समझदार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी समझदार ना हो। तो हम समझदार हुए, उसके लिए सिंपल रूल, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर डूइंग व्हाटएवर वी यू डिड रॉन्ग और व्हाटएवर मिस्टेक हैपेंस। देखिए, जिंदा हैं तो कुछ करेंगे भी, जिंदा हैं कुछ करेंगे तो कुछ गलत होगा, कुछ सही भी होगा। हाँ, जिस दिन मर जाते हैं उस दिन कुछ नहीं होता, ना गलत ना सही। तो कुछ हो रहा है तो जीवित होने की पहचान है ना। तो कोई और समझे नहीं समझे, हमें पहले खुद को समझ लेना चाहिए। जब दूसरे कहते ना ये ठीक है या ये गलत है, तो कभी कभी हमारा मन विद्रोह करता है कि कैसे, क्यों, और फिर कोई साइड डोर ढूंढता है। पकड़े जाने पे फिर वो कहते तुमने ये गलत किया, you are guilty, they punish, and we don't like that. Nobody likes punishment, nobody likes that you are being cornered. We are so afraid that sometimes this fear goes deep down in our own subconscious, and that is where the self-confidence is gone. But I believe if you don't know what the self is, how will you have confidence of self? At the moment you don't know who you are, what you know is a little bit about your mind, so you can say my mind doesn't have a confidence. You shouldn't say I don't have self-confidence. तो मन कमजोर पड़ जाता है तो मन दुखी हो जाता है। बाकी जी रहे हैं, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, और फिर करके ही समझ लगती है। जैसे आज मेरे पास बहुत सारे पत्र आए कि लोग हमसे झूठ बोलते हैं, लोग हमें धोखा देते हैं, हम क्या करें। प्रश्न ये है, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। How can I be responsible for your friends and family if they lie to you? What can I do in that? I can do nothing. I can only say accept it. कि ऐसे ही है। अब आपकी दोस्ती किनके साथ है? उन्हीं के साथ। रिश्तेदारी कहाँ है? उन्हीं के साथ। आप मुझे ये पूछो कि मैं झूठ ना बोलूं उसके लिए मैं क्या करूं, मैं फिर कुछ सलाह दे सकती हूं। अब आप कह रहे मेरे रिश्तेदार मुझसे झूठ बोलते, डाइवोर्स योर रिश्तेदार। ऐसे लोगों से मत संबंध रखो, ऐसे लोगों से मत दोस्ती रखो। अब आपको लो जी ऐसे थोड़ी होता है, तो वही तो मैं कह रही हूं ना, ऐसे थोड़ी होता है। मजाक की बात है। हमारे एक परिचित बैठे थे, तो वो थोड़ा अपने घर की बात लेके आ गए कि ऐसा हुआ, नंद ने ऐसा किया, उसने ये किया, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ बुरा हो रहा था। तो मुझे कहते क्या करें क्या करें क्या करें। मैं कह देखो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है? कहते हाँ। मैं वो सारे लोग उसमें हैं? बोले हाँ। मैं अपना फ़ोन दे।
1 मिनट से पहले सारा काम मैं कर दूंगी। मैं फोन तेरा, मैसेज ऑब्वियसली तेरा, किसने टाइप किया ये थोड़ी वो जान सकते। हम बहुत प्यार से कुछ ऐसा लिख देंगे कि उसके बाद वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। कहती ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो फिर इतनी देर से जो तू बकवास मुझे सुना रही है, तो ऐसे भी थोड़ी होता है। No, why should I listen to your crap? Why are you asking me? Because you don't, you can't dare to do what I will ask you to do. बाणी में एक पंक्ति आती, पुत्र कलितर ग्रस्त के फासा, होण न देई राम के दासा। पुत्र कलित्र माने पुत्र से संबंधित जितना भी व्यवहार है, ये आपके जीवन में इतना उलझनों को ले आएगा, ये तुम्हें राम की भक्ति नहीं करने देगा, ये राम का दास नहीं बनने देगा। कभी मम्मी नाराज, कभी चाची नाराज, कभी बुआ नाराज, कभी फुफ्फड़। ये फुफ्फड़ वर्ड ऐसा है ना, जैसे कुक्कड़, फुफ्फड़ है ना, फुफ्फड़, पहले ही फूला पड़ा है वो तो, और अड़ गया। फूला प्लस अड़ा इज फुफ्फड़। मतलब फुफ्फड़ जी नाराज हो गए, मैं तो नाराज ही रहने दो ना, भला हुआ था हम तुमसे छूटे, राम दिलाया सुख, क्या दिक्कत है उसमें। और आपका क्या है, इनके बगैर भी नहीं रह सकते हो, इनके साथ भी नहीं रह सकते हो, फिर हमसे पूछते हो क्या करें। मेरा उत्तर है मैं भी क्या करूं। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप एक दिन ये आपके लिए भी प्रॉब्लम ना हो। एक दिन आप भी कहो क्या परवाह नहीं, नाराज है तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। एक कह रहे थे जी हमारे ना कोई मर गया है, वो जून का महीना बड़ी गर्मी थी, तो कहते हैं लो भाई ये भी कोई टाइम सी मरंदा। मतलब देखना तो चाहिए जून में ही मर गए हैं ये। अब जून में आए आए बोले सिर सड़ गया तो अपना, अब बोले अब शमशान घाट जाओ, इतनी गर्मी, प्यास लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी, और 6 घंटे बैठ के कहती ऊपर से रोना भी पड़ेगा। मैं हे भगवान तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो मत जाओ। कह रही ऐसे थोड़ी होता है, हम उनके नहीं जाएंगे तो हमारे कौन है, तो हम उनके जाएंगे तो कल वो हमारे आएंगे, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो संसारियों का कुछ नहीं हो सकता। वो किसी के फोन आया, तेरी चाची सास मर गई, तो जैसे ही फोन रखा ना तुरंत अपने टेलर को जल्दी से एक व्हाइट सूट चिकन वाला सिल के भेज। वो कह रहा मैडम इतनी जल्दी कैसे, ले मेरी चाची सास मर गई, तू कह रहा कैसे, वो डिजाइनर बनना चाहिए और जल्दी भेज क्योंकि मुझे शाम को निकलना। ये है आपकी दुनियादारी। अब आप पूछते हो जी क्या करे, लोग झूठ बोलते हैं। मेरे पास एक ही जवाब है, जिनकी संगत आपको प्यारी है उनका झूठ भी सहन करिए, उनके सच भी सहन करिए। अच्छा जी, ये पूरा स्कूल के बच्चियों का ग्रुप है, आया है आज। स्कूल इज फ्रॉम रेवाड़ी। Let's see, I'll take the names. Reena, just raise your hand beta and I can just want to see your faces, okay? Reena, and then Shruti, Rahul, Shagun, Akanksha, Iti. Thank you for giving us this technique called Yog Nidra, and we were so pleased to be showered with your profound knowledge and learned so many
new and rare things. After November, our teacher has started Yoga Nidra classes for whole batch, sometimes even on Sundays and holidays, and we do it at home too. Every student has their great experiences. Few common changes has been derived by doing Yoga Nidra, which are as follows. Our concentration level increased, reduction in aggression, understanding level has increased, and we are comparatively more happy than before. We have great optimistic changes coming, which we see in Zina, as her academic performance has increased, was not able to concentrate. Now she is doing it, the Yoga Nidra, concentrating much better. Shruti ka bhi life perspective has changed. She smiles all the time and tries to adjust in every situation. And Rahul is, again, concentration level increased. Used to argue with my parents, now I don't and try to understand them. Wow, great, good for you, baby, very good. My personality is changing by adding good traits, and expression has increased. Earlier I was not able to express myself. Shagun also writes, less aggressive, helpful. And Akanksha is saying that we are all blessed from our teacher who gave good suggestions after listening to you. She speaks as you speak and gave us different knowledge of different things. Great. Iti writes, when I became part of psychology group with my ma'am, one day I realized the symbol of psychology resembles to sign of Shakti of Lord Shiva. As Trishul used to kill the negativity on the earth by Lord Shiva, in the same way, without spiritualism, one cannot kill the negative thoughts. Good and great. In last, we just want to say that it is very difficult to concise the experiences in few words. Overall, we can say, awesome! 11th, 12th classes? 12th. Good, good. See, this is what I really intend to do in every youth camp for every young one who comes here, and that is, they should learn to get a perspective to their life. They should learn to be peaceful, quieter, integrated, happier within themselves. And they don't need any stuff or tool or a toy or a sport or a game or a girlfriend or a boyfriend to be happy. Happiness is something which you create. Happiness doesn't come from outside. And this is the biggest wisdom which one can have. As early as possible, you will be sorted out for your coming life challenges. जिंदगी ऐसे होनी चाहिए कि हम जीते हैं, इसलिए नहीं कि बैठ के रोते रहें और फिक्र करते रहें और हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा. I always say this. Some of our best sportsmen have not done their graduation. And today they are the topmost cricketer, topmost tennis player. It's not important. Studies are very important, but studies should come out of passion. When you wish to learn and then you study, then study is enjoyable. When you do study because somebody is saying get studies done, it is going to be punishment. जब हम सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्कूल जाने में भी बड़ा मजा आएगा. जो काम आपके टीचर कर रहे हैं, I really hope कि हर स्कूल का टीचर ऐसे कर पाए. I really hope that. क्योंकि माँ बाप से ज्यादा बच्चे स्कूल में वक्त बिताते हैं टीचर के साथ.
और अगर टीचर ऐसा हो जो उनकी बात सुने और उनको कुछ शांत होके बैठने की तकनीक सिखाए, कुछ प्राणायाम की सिखाए, जैसे अब आप लोगों ने योग निद्रा स्कूल में ही शुरू हुआ है, अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, आपके पेरेंट्स के भी सामने हैं। तो अब बेनिफिट किसको हो रहा है? स्कूल को भी हो रहा है, माँ बाप को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। दैट इज हाउ द स्कूलिंग शुड बी. That is how it helps you to live your life in a better way. Arts and craft and some yogic practices should be, I won't say mandatory, but I would say that it should be suggested by teachers to all the students. क्योंकि जब टीचर एक अच्छे मित्र हो जाते हैं, और उन्हें होना ही चाहिए, और जब वो बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और खेलते हुए और हंसते हुए वो ये सब चीजें सीखते हैं, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाता है। हमारे जीवन में अच्छे शिक्षक का होना बड़ा आवश्यक है। हमारे जीवन में एक अच्छे महापुरुष, एक अच्छे महात्मा का होना बड़ा जरूरी, जो हमें उत्साहित करता है अच्छा काम करने के लिए, जो हमें प्रेरित करता है ज्ञान के लिए। अज्ञान है जहां, वहां अज्ञान नहीं है, और जहां अज्ञान नहीं है वहां शोक नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। अब ये एकेडमिक्स का पार्ट तो नहीं है ना। एकेडमिक्स का पार्ट तो तैमूर लंग और माओ और औरंगजेब और शाहजहां हिस्ट्री चलती है, तो यही सब। और ये सब कौन है? आतताई, जो इस देश को लूटा है, इस देश को लूटा है जिन्होंने, और राज किया हमारे सर पर जबरदस्ती बैठ के। मेरे हिसाब से स्कूल में इतिहास ये पढ़ाना चाहिए कि कैसे शिवाजी महाराज ने मुंह तोड़ा था इनका युद्धों में। पढ़ाया ये जाना चाहिए बालाजीराव भट्ट जैसे योद्धाओं ने कैसे मुगलों के साथ उनके आतंक और उनके अत्याचारों का जवाब दिया था। पढ़ाया जाना चाहिए महाराजा रंजीत सिंह को, पढ़ाया जाना चाहिए बंदा सिंह बहादुर को, कि कैसे छोटे से जत्थे के साथ वो बड़े बड़े हजारों की सेना के साथ जूझ जाते थे, बिना इस बात की फिक्र किए कि हमारा क्या होगा। क्योंकि हाथ में कृपाण गुरु ने इसीलिए दी थी कि किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी परेशानी में आए हुए इंसान को देखो तो तुम युद्ध कर सको, और अत्याचारी को अहिंसा परमो धर्म नहीं, तलवार की शक्ति दिखा सको। अब कोई बुली कर रहा है आपको तो आप उसे हाथ जोड़ेंगे कि भाई साहब थप्पड़ मत मारो, करके देखो वो 4 और ठोक देगा। गुरु नानक देव से लेकर के छठे गुरु तलक यही हुआ, सुमिरन भजन, सबको क्षमा, सबको प्यार, सब पे दया। पर जब 5वें गुरु को लाहौर में शहीद कर दिया गया है, तब गुरु हरगोबिंद ने एक नई परंपरा डाली थी। अमृतसर अकाल तख्त की ये बात है। उन्होंने कहा आज से सिर्फ हम पीर नहीं, हम मीर भी होंगे। मीर मतलब तलवार के धनी। तो 2 तलवारें उन्होंने अपने सीने में लगाई, 2 तलवारें अपने शरीर पे डाली,
राइट और लेफ्ट में। बोले एक पीरी की है, गुरु नानक साहब पीर, हम उस परंपरा के फकीर हैं हम, और दूसरी मीर, योद्धा। क्योंकि अब ये जुल्म का जवाब देना पड़ेगा, अब चुप नहीं रह सकते। तो इतिहास किसका पढ़ाया जाना चाहिए? औरंगजेब का कि गुरु हरगोविंद का? इतिहास किसका पढ़ाया जाना चाहिए? अकबर का, कि कैसे राजपूत लड़े थे उनके साथ, उसका? सोचने की बात है। सो आई बिलीव कि हम लोगों को अपनी भारतीयता के ऊपर न समझ है न गर्व है। तो इतिहास कितना सुंदर हो सकता है, ये भी तो इतिहास है, हम इसको कैसे भूल सकते हैं? और दुनिया का सबसे बड़ा एपिक महाभारत, युद्ध की कलाओं को सीखने के लिए कुछ विदेश की जो सेनाएं हैं वो इसकी मदद लेती, वो समझते। ये जो व्यू रचना थी ना, कि कैसे व्यू, कैसे चक्र बनाना है, कैसे कम सेना में भी बड़ी भारी सेना के ऊपर भारी कैसे पड़ना है, इससे लिया जाता था। तो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है, कुछ उसमें भी चेंज की बड़ी जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से शुरुआत जो हुई, और फिर योग को कहा कि अनिवार्य किया जाए स्कूल में। इट्स अ साइंस, इट इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प द चिल्ड्रन, इट शुड बी डन। अब ये सारे स्कूल के ही बच्चे हैं जिन्होंने ये लिखा, and they are so happy and thankful and going gaga and saying it's awesome, right? And if it is awesome, then why should it be limited to that Rewari one school? Why shouldn't this go to all the other schools? ये तो ये होली चाइल्ड स्कूल रेवाड़ी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनके लिए ये लाभ हो सकता है तो बाकी स्कूल अनहोली क्यों रहें? वो भी होली होने चाहिए। होली माने पवित्र, तो सब पवित्र क्यों नहीं होने चाहिए? हो सकते हैं। मैं इसीलिए ये बात को थोड़ा और ज़्यादा जोर दे के कह रही हूँ कि जो और भी टीचर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, या कोई स्कूल को ओन करते हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जो मालिक हैं स्कूलों के, उन्हें ये बात समझनी होगी कि योग निद्रा आज आपके स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आसन भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, और योग निद्रा भी जरूरी है। जो स्कूल ये तीन चीज़ों को अडेप्ट कर लेंगे, न केवल उनके स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मैं दुनियादारी के लिहाज से नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ये साइड इफेक्ट है। वो लड़ेंगे नहीं, ये एक साइड इफेक्ट है। वो माँ बाप से एग्रेशन नहीं करेंगे, ये भी एक। असली इफेक्ट ये है कि वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और ये संभावना है कि अगर योग निद्रा, योग आसन, प्राणायाम ये सब करते रहेंगे तो योगी बनेंगे। और जो योगी है उसके लिए वाणी कहती ना, जननी जने तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। आपका बच्चा ऐसा होना चाहिए कि या तो वो योगी है या तो वो भक्त है। अगर भक्त नहीं है, योगी नहीं है, योद्धा नहीं है, तो कहते माता जी आपने अपनी सारी एनर्जी काहे वेस्ट कर दी, इंगले पिंगले पप्पू शप्पू पैदा करके, क्या फायदा होगा उसका? तो वीर होए, योद्धा होए, भक्त होए, बुद्धिमान होए, हाँ, समझदार हो, ज्ञानी तुम्हारा बच्चा हो। माँ बाप का लक्ष्य तो यह होना चाहिए। बट आजकल माँ बाप कहते बेटा डॉक्टर बन, पर डॉक्टर होने के साथ उन्हें यह भी कहना चाहिए कि बेटा जब तक दूसरों के लिए दया और करुणा नहीं तो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। एक कह रहे थे मुझे, कह रहे जी हमको 50 लाख रुपया, 35 लाख डोनेशन दिया तो एमबीबीएस का सीट मिला।
और बाकी खर्चे जोड़ ली तो बोले 50 लाख में लड़के की डिग्री पड़ी है। तो मैंने तो कह दिया 2 साल में पैसे पूरे करके दे। अब ये 2 साल में पैसे पूरे कैसे करेगा? कमीशन खाएगा, गलत रिपोर्ट बनाएगा, बुखार जो 4 दिन में ठीक हो सकता है वो 10 दिन में ठीक होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी से कमीशन खाएगा, और मरीज को बेचारे को ऐसा घुमाते हैं। ओके, खांसी आ रही, खांसी, बोले हाँ आपने स्पुटम टेस्ट कराओ। बोले क्यों? बोले देखना पड़ेगा, टीबी हो सकती है। अमिताभ बच्चन नहीं देखा, वो कह रहे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तो टीबी हो सकती है। बोले हाँ देखा तो था, कराओ टेस्ट। अब उसके दिमाग में क्या कीड़ा डाल दिए, तेरे टीबी हो सकती। जब तक वो घर पहुंचता है ना, वो सबको मुझे टीबी हो गई है, मुझे तो टीबी हो गई, अभी टेस्ट नहीं हुआ, पर उसके दिमाग में वो तुरंत जाएगा, वो टीबी का वो जो स्पुटम टेस्ट है वो कराएगा और सारे रेलेवेंट टेस्ट लेके तुरंत डॉक्टर के जाएगा। डॉक्टर 10 दवाइयां लिख देगा जिसकी जरूरत नहीं होती, कई बार 10 दवाइयां लिख देगा, चलो अब खाओ। अच्छा 4 महीने हो गए, डॉक्टर साहब ठीक नहीं, और स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट से भी सेटिंग है, 20% कमीशन। वो फिर वो देखेगा, फिर बाद में कहेगा अब 6 महीने निकल गए, अब अपने फिजिशियन के पास वापस जाओ। अननेसेसरी सर्जरी करेगा। अननेसेसरी सर्जरी में कह रही हूं, अननेसेसरी सर्जरी। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज डूइंग लाइक दैट, बट जिसने 50 लाख पूरे करने का टारगेट 3 साल लगाए, कैसे करेगा वो? कैसे? तो डॉक्टर अच्छा कौन हो सकता है? जिसमें दया है, जो ये जाने पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वही सेवा करेगा। इंजीनियर अच्छा कौन? जो लालची ना हो, और जो ये कहे कि जहां रेशो 40:60 होनी चाहिए रेत और सीमेंट की, वहां कहे 20 कर दो, 20 की बोरियां का पैसा मुझे दे दो। और आर्किटेक्ट कहे हम जी पास कर देंगे, कोई बात नहीं, तूने पैकेट मेरा पहुंचा दी है ना, चलो साइन करो, पास। रिश्वतखोर, लोभी, लालची क्या अच्छा इंजीनियर हो सकता है? अच्छा बस कंडक्टर, छोटी सी बात ले रही हूं, बस कंडक्टर पियक्कड़ हो, गाड़ी रैश चलाए, उसकी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? आप रेलवे में सफर कर रहे हैं, आप देखो ड्राइवर तो बस का दिख जाता है, रेलवे वाला तो दिखना भी नहीं। अगर वो कहीं सड़ कुड़ के झगड़ के आया है और ऊपर से शराब पी रखी है, और वो कहे आज तो फ्रंटियर मेल को मैं सुपर फास्ट बनाऊंगा, और बिना सिग्नल देखे और तेज गाड़ी चलाए, क्या ये ठीक होगा? तो ट्रेन का ड्राइवर कैसा होना चाहिए? जो प्राणायाम योग करके निकले सुबह, राइट? Same goes for a chemist, for a teacher, for an engineer, for architect, for a lawyer, for a CA, for a policeman. बेईमान होगा तो वो क्या करेगा? न्याय देगा आपको। बेईमान वकील होगा तो न्याय देगा आपको। तो वो जो रूट है ना, वो रूट तो सबसे पहले ठीक करनी होगी। इसलिए आपके टीचर को भी बहुत शाबाश है कि उसने ये काम किया और आपके मन में ये बात आ गई है, एंड नाउ यू नो इट। कल जब आप कॉलेज चले जाएंगे, बट द वैल्यू ऑफ योग निद्रा इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे विद यू, दैट इजंट गोइंग टू गो अवे। सो द मोर यू विल प्रैक्टिस दिस, द बेटर इंडिविजुअल, अ बेटर कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू विल बिकम। और यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? पूरा समाज ऐसे ही बच्चों से, ऐसे ही जवानों से जो बुद्धिमान हैं, जो ध्यान करते हैं, जो सोचते हैं, जिनमें करुणा है, जिनमें दया है, जिनमें मोहब्बत है, जिनमें इंसानियत है, जो जाति पाति नहीं मानते हैं, और जो अपने देश से प्यार करते हैं। और ये जब मैं अपना देश कह रही हूं तो ये सीमा, ये जो भारत की सीमा है, ये इतना ही देश हमारा देश नहीं, ये सारा संसार हमारा, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। हम सबसे मोहब्बत कर सके, वासुदेव कुटुंबकम, हम सबसे मोहब्बत कर सके। एंड यू कैन लव अदर पर्सन ओनली देन व्हेन यू लव योरसेल्फ। व्हेन यू आर हैप्पी, you can giggle and laugh, and you will make others laugh.
But if you are upset, you will be cranky, you will be angry, you will be breaking somebody's skull. You won't be making them happy or so. Rather, if somebody laughs in front of an angry person, the angry person says, why are you laughing? Are you making fun of me? I'll break your mouth. गुस्से वाले आदमी के सामने तुम हंस भी नहीं सकते हो. एक बच्चा बता रहा था कि अरे पापा को इतनी जोर से गुस्सा आया, लेफ्ट का जूता राइट में, राइट का जूता लेफ्ट में पहन के चलने लग गए. चले तो चला ना जाए. और जो को पापा क्या कर रहे हो, तो बोले पापा ने एक और झंपड़ मार दिया. तो बेटे अब ये भी अक्ल सिखाएगा कि मुझे जूता पहनना नहीं आता. तो बोले नीचे देखो पहले. जिसको ऐसा गुस्सा चढ़ा हो, ऐसे आदमी को आप क्या कह सकते हो. तो क्रोध नहीं, हमारा चित्त शांत हो, हमारा मन एकाग्र हो, ये ज्यादा आवश्यक है. आखिरी लेते हैं उषा ग्रोवर का ये पत्र है, वो जो 11/4/17 को हमने एक काम दिया था ना, अपने दाएं पांव के अंगुली का ध्यान रहे. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे ईमेल्स आए जिन लोगों ने किया. एक का बड़ा इंटरेस्टिंग था. वो कहते मैंने अपनी उंगली पे स्टील की तार बांध दी जोर से, तो ध्यान लगा ही रहा. और बाकी सब ने लिखा, जैसे उषा ने लिखा कि थोड़ी देर रहा फिर भूल गए, फिर अगले दिन फिर याद किया, फिर थोड़ी देर किया, फिर भूल गए. तो मन बार बार भूल रहा था याद. तो जिन्होंने वो स्टील की तार बांधी है, ये आज मैं उनके लिए कह रही हूं कि आपने ध्यान उंगली का नहीं, स्टील की तार का किया. ये तो बेईमानी हो गई ना. हमने कहा था उंगली का ध्यान रखो, तो उंगली का ध्यान रह सके तो उन्होंने बड़ी वैसे अकल लड़ाई. उन्होंने कि वो उंगली दर्द होती रहेगी तो ध्यान वहीं लगा रहेगा. बड़े खतरनाक चेले होते भगवान. किसी दिन बोला गले का ध्यान रखो, वो गले में तारवार बांध के कहीं लटक गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी. तो जितनी बात कहूं उतना ही किया करो. उसमें और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट का जो तड़का लगाते ना, वो मत लगाया करो. पर हम अधिक सजग और होशमंद और जागरूक हो सके, ये हमारा प्रयास होता रहना चाहिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी कभी सिर्फ आंख बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में आंख बंद करके बैठना जब मुश्किल लग रहा हो और मन थोड़ा गड़बड़ चल रहा हो, तो ऐसे में कीर्तन करना चाहिए. कई बार कई लोग कहते जी हमें तो गाना नहीं आता. देखिए, आपको हम किसी टीवी के रियलिटी शो में जाके गाने को तो कह नहीं रहे हैं. आप अपने घर में हैं, तो आपको जो पसंद है, आपको भजन पसंद है, तो आपको कीर्तन पसंद है, तो आपको वाहिगुरु धुनी पसंद है, जो पसंद है वो लगा लीजिए और दिल खोल के गाइए, एकदम मस्त होके गाइए. और गाते गाते में हो सकता है रोना आ जाए तो रो लीजिएगा, और गाते गाते में आपको नाचने जैसा लगे तो नाच भी लीजिएगा. जरूरी थोड़ी किसी का शादी होएगी तभी जाके नाचोगे. तब भी ना मैं देखती हूँ लोग बड़े अजीब से, दिल बड़ा कर रहा है कि हम नाचे, दिल बड़ा कर, पर कोई कह ही नहीं रहा नाचो. तो वो देखते रहते फिर कोई आता है, आओ ना बहन जी नाचो, आओ ना. नहीं कोई नहीं, ठीक है नहीं, आओ ना. अच्छा चलो आ जाए. फिर वो बड़े खुश होते कि हमको किसी ने कहा. ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ, दिल खोल के गाए, एकदम मन हल्का हो जाएगा. दिल खोल के नाच ले, एकदम मन हल्का हो जाएगा. और फिर हल्के मन से जब नाम सुमिरन करोगे तो मन बहुत टिकेगा. नहीं तो जैसे उसने स्टील की तार बांधी ना, तो वो दुख देती रहती है. ऐसे भी कोई भी दुख जो मन में रहेगा वो अंदर कष्ट देता रहेगा. आप साधना अच्छे से नहीं कर सकोगे. तो
एक समय ऐसा, कभी भी अगर कोई दोस्त, कोई साथी ऐसे तुम्हारे हैं जो तुम्हारे ही जैसे पागल हैं, तो उनको कहो लेट्स डू सम पागलपंथी। पुट अ सीडी ऑन एंड डांस, पुट अ सीडी ऑफ कीर्तन ऑन एंड खूब गाए, खूब गाए, खूब गाए। और जब हल्का मन हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप नाम सुमिरन करेंगे मन जुड़ेगा, प्राणायाम करेंगे मन जुड़ेगा, और फिर अंदर से इतनी खुशी 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 आ जाएगी। पैर में भले टूटी चप्पल, शरीर पे चाहे साधारण कपड़े, लेकिन तुम अपने आप को आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज आई एम जॉयफुल फ्रॉम विद इन। हम अंदर के सुख से सुखी है, हम अंदर से आनंदित है। ये जो जीने का स्टाइल है ना, बस ये सबसे बड़ी है। शिकवे शिकायतों से नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जितना दे सके वक्त उतना देना चाहिए। मोर सो डोंट बी स्लेव ऑफ वर्ल्ड। दास ही होना है ना, तो गुरु का होना चाहिए बस। गुरु की चरण शरण पड़ा रहे, गुरु के द्वार पड़ा रहे बस। बाकी सबके सामने सिर उठा के चले, पर गुरु के सामने सर झुका के रहे। परमेश्वर के आगे हमेशा सर झुका के रहे। जो हो रहा है जीवन में अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये मान के चले। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे ना फिक्र है, ना दुख है, ना चिंता है कोई। बिल्कुल लाइफ सेट चलेगी, एकदम खूबसूरत चलेगी, एकदम सुंदर चलेगी। आज के लिए इतना ही।